नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी ये अनु की है और ये जो आर्टिकल जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ ये शायद 2024 के आसपास का ही है, यानी ज़्यादा पुराना नहीं है। ये बिटिया अपने स्कूल से डेली बस में आती थी और कभी कोई ऐसी परेशानी हुई नहीं स्कूल के गेट से बस तक जाने में। और ये बस वो नहीं है जो स्कूल के अंदर होती थी, जो होते हैं ना प्राइवेट, कभी वैन, कभी बस, छोटी बस, मिनी बस वगैरह, तो ऐसे में आती थी। इनके अनु के घर पे ना एक किराएदार भी रहते थे। उन्होंने कई बार कहा कि जब मैं अपनी बिटिया को लेने जाता हूँ तो आपकी बिटिया को भी ले आऊँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, बिटिया अपना स्कूल की बस से आ जाएगी, थोड़ा बच्चों को आना जाने का अपने आप हिसाब होना चाहिए। और जो मकान मालिक है उसकी एक वजह भी थी कि अनु अपने दोनों बहन भाई के साथ आती थी। अब एक आदमी 3 बच्चों को और अपने 2 बच्चों को लेके आए डेली, 5 बच्चों को गाड़ी से तो पॉसिबल है, लेकिन 2 व्हीलर से कैसे पॉसिबल होगा। इसलिए मकान मालिक ने मना कर रखा था। आप समझ रहे हो ना कहानी। तो अनु आज ये जिस वक्त की कहानी है उसमें गर्मियों का समय था। सामने वाली तरफ पे ना आइसक्रीम वाला खड़ा था। अनु अपने बहन भाई में सबसे छोटी है। इसका बड़ा भाई है कपिल और सबसे बड़ी बहन स्वाति है। उन दोनों को इग्नोर करना भी, सिर्फ कहानी अनु पर रहेगी। जैसा आर्टिकल में है ना, हर लाइन में अनु के बारे में बात हो रही है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको अनु के बारे में ज़्यादा पता चले। सामने आइसक्रीम वाला खड़ा था और रोड क्रॉस करने के लिए जब तक भैया नहीं आएगा जब तक जाना मना था। भैया की भी छुट्टी होती है, वो भी आता है, कहता है कि गेट पे क्यों खड़ी है और बस में क्यों नहीं गई। उसने कहा कि भैया मुझे आइसक्रीम खानी है। सामने आइसक्रीम वाला खड़ा है, आपने मना किया कि रोड क्रॉस नहीं करनी अकेले। तो उसने कहा ठीक है, मैं तीनों के लिए लेकर आता हूँ। अब ये आइसक्रीम लेने गया है और अनु ऐसे ही बस गेट से बस तक के बीच में ना इधर उधर ऐसे ही खेल रही थी। और बच्चों की आदत होती है, कभी कभी बड़ों की भी, कि अगर कुछ केन वेन पड़ी है, कोल्ड ड्रिंक वाली, तो उस पर पैर मार दिया, कभी डिब्बा मिल गया तो उस पर पैर मार दिया। ऐसे करते हुए चलते हैं, अपनी बस तक जा रही है, फिर गेट तक आ रही है। तो ऐसे में वो जो किराएदार है भाई साहब, अपने बच्चों को जो लेने आए थे, आज वो गाड़ी से आए थे। उन्होंने गाड़ी लगाई, देखा और इसके भाई से पूछा, कपिल से, कि तुम तीनों अभी बस में नहीं गए तो मैं गाड़ी लाया हूँ, चलो। उसने कहा नहीं अंकल, हम बस से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस आइसक्रीम लेने आया था। अच्छा, अनु और स्वाति किधर है? तो उसने बताया कि अनु तो वो रही और स्वाति बस आने वाली होगी। ये किराएदार ने देख लिया था। उन्हें अनु से बोलो ना, या तो बस में बैठ जाए या एक कॉर्नर में खड़े हो। ये नहीं बताया उसने कि अभी अनु ने क्या किया है। हाँ हाँ अनु, उधर खड़े हो जा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भैया। अब वो चुप खड़ी हो गई। आइसक्रीम लेकर गया और तीनों बहन भाई ने आइसक्रीम खाई। इनके घर पहुंचने से पहले किराएदार घर पहुंच गया था। अब उस वक्त इत्तेफाक से जो इनके मम्मा पापा हैं घर पर ही थे। मम्मा भी ऑफिस से जल्दी आ गई थी आज, और पापा भी अपना फैक्ट्री में कुछ देर के लिए आ गए थे। अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, इनकी खुद की फैक्ट्री है। किराएदार ने जो बात बताई, मकान मालिक दोनों ने इग्नोर कर दी। अरे ठीक है आप जो बोल रहे हो, लेकिन हम ऐसी पॉश एरिया में रहते हैं, इतने बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। उसने बताया था और उसने अपनी आंखों से क्लियर देखा है कि इनके स्कूल की बस जो जहाँ पर खड़ी थी उससे ठीक 3-4 कदम पहले पे कोई एक टोना टोटका रखा था जिसमें एक नारियल भी था। इसने पैर मारा है, आप एक काम करिएगा, किसी को दिखा लेना, ऐसा बोल कर गया था। घर वालों ने मना कर दिया कि अरे आप कैसी बातें कर रहे हो। और ये चीज़ें देखिए, कभी कभी तो एकदम से और कभी कुछ समय ले लेती है, लेकिन असर करती है। बाई चांस अगर वो खोखला टोटका नहीं है, खोखला यानी कि पहले इस्तेमाल हो गया है, तो ये कभी कभी बहुत ज़बरदस्त और जल्दी असर करता है। ऐसा अनु के साथ होगा। अनु स्कूल बस में आई, बैठी, घर पर आने के बाद वो अजीब अजीब सा कुछ बिहेव कर रही थी। मम्मी ने पूछा कि तेरी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो रहा है? और उसकी जो एक्टिविटी है ना, ऐसा लगता था जैसे वो अपने बहन भाई को या अपने मम्मा पापा को बीच बीच में चिढ़ा रही है, आंखें बड़ी कर रही है, कभी जीभ दिखा रही है। और बालक है इसलिए कुछ वक्त तो इग्नोर किया, लेकिन जब ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ रही थी, इनका घर पे आना हुआ था 2:30 से 3 बजे के आसपास, शायद 3:30 बजे करीब ये बैठी गेम खेल रही थी कोई फ़ोन पर पापा के, और एकदम कांपने लग गई। पापा ठंड लग रही है। पापा ने आकर इसके माथे पे हाथ लगाया, देखा है तो बहुत ज़्यादा बुखार है भाई। एक काम करते हैं, मैं अपने डॉक्टर फ़ोन करता हूँ दोस्त को और बुलाता हूँ उसे घर। उसे फ़ोन किया, पूछा
कह रहा हाँ मैं बस क्लिनिक से अभी घर जा रहा हूँ। क्या हुआ? घर आ सकता है? हाँ हाँ। क्या हुआ क्या? अरे अनु को एकदम से बुखार। आ रहा हूँ 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो भाई साहब आए, उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा देख ये मौसम ऐसा ही है, गर्मी सर्दी होती है ना, बच्चे सुनते तो है नहीं, एकदम से एसी में आ जाएंगे, एकदम से पंखे में आ जाते हैं और एकदम से फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं, तो हो जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं दवाई दे रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आज में ही फ़र्क आ जाएगा। और कल तो संडे है, एक दिन का रेस्ट मिल गया बच्चे को, मंडे तक स्कूल आराम से चली जाएगी। ये बोल कर गए, दवाई मंगवाई गई। दवाई देने से पहले मम्मा ने कहा एक मिनट अभी दवाई मत देना। मैंने अभी इसके माथे पर हाथ लगाया था, ये बिल्कुल नॉर्मल है। उस वक्त ना इसकी आंखें भी लाल हो रही थी जब इसे बुखार हो रहा था। मम्मी ने पूछा कि बेटा अब तुझे ठंड नहीं लग रही? उसने ब्लैंकेट वगैरह सब हटा दिया। मतलब इसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि पंखा एसी सब बंद करा दिया, और वो भी जून जुलाई के आसपास। हाँ पंखा चला दो, एसी चला दो, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। भाई साहब चला दिया। आधे घंटे बाद दोबारा से। अब ये बात ना समझ नहीं आ रही। इन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, डॉक्टर को। उसने कहा कि ये नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है, एक काम करो, अगर दोबारा से ऐसा होता है ना तो मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, वहीं ले आओ, टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। अब ये जो बता रही है ना अनु, मम्मी पापा इसे बिल्कुल इग्नोर करे बैठे हैं। ये बता रही है कि सामने जो औरत खड़ी है ना, बस इसे हटाओ, मुझे इसे देख के डर लग रहा है। मम्मी ने कहा कि देख ऐसा है। सबसे पहले जब इसने अनु ने मम्मी को बताया, जब इसने कहा था ना मुझे अब नॉर्मल लग रहा है, आप पंखा एसी चला दो, उस वक्त वो औरत नहीं दिख रही थी। लेकिन जब दोबारा दिखने लगी तो दोबारा से इसे डर की वजह से कह सकते हो कि इसे बुखार चढ़ रहा था। अब छोटा बालक ही तो है, बहुत छोटा है ये बालक, मेरे ख्याल से 4th या 5th में है बच्ची, तो छोटी हुई। मम्मी को इसने सबसे पहले बताया था कि जैसे ये आंटी आती है मुझे डर लगने लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है, मेरे को कब कभी आते हैं, शिवरिंग होती है। मम्मी साफ साफ बताया था, सामने जो औरत दिख रही है। माँ ने सुना ही नहीं। माँ बस बच्चे को ही पूछ रही, बेटे तबीयत तेरी ठीक है, और कुछ नहीं पूछ रही। जो बच्चा बता रहा है उसे इग्नोर कर दिया। इसे अस्पताल लेकर आए। भाई साहब 9 दिन रखना पड़ा। बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। डॉक्टर्स के पास जो भी रिपोर्ट आ रही है सब नॉर्मल आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इनके जो रिलेटिव वगैरह हैं वो भी आने शुरू हो गए थे, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो ऐसे में किसी ने एक सलाह दी कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग अपनी जो भी अला बला है ना दूसरों पर छोड़ दिया करते हैं। बिटिया की एक बार ना नज़र भी उतरवा ले और झाड़ा लगवा। अब यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए तभी तो होगा ये सारा काम। अब डॉक्टर्स ने और बता दिया 4-6 दिन रखने के लिए। मम्मी पापा बेचैन हो रहे हैं, भाई हो क्या रहा है ये। दोनों बच्चे हैं, उन्हें स्कूल जैसे तैसे करके मैनेज किया जा रहा है। भाई एग्ज़ाम भी आ रहे थे, उनके कोई टेस्ट वगैरह थे। ये जो अनु की मम्मी है, इन्होंने एक अपने जो घर पे कथा कीर्तन के लिए आंटी आती थी उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं आ सकती हूँ, बिटिया कहाँ पर है, कौन से अस्पताल में है। उसने बताया। वो देखते ही भाग गई। उन्होंने कहा यहाँ अस्पताल में कुछ नहीं होगा, डिस्चार्ज कराओ, घर लेकर चलो, मैं बता रही हूँ क्या चीज़ है। उन्होंने कहा क्या है? मैं यहाँ बताऊँगी, यहाँ दुनिया भर के डॉक्टर हैं, साइंस हैं, और शायद आप दोनों भी ना मानो। मैं समझी नहीं। ये लड़की चपेटे में है, इसकी आंखें देख रहे हो। डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? उन्होंने कहा सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। हाँ नॉर्मली आएगी, और आपकी बिटिया की हालत ठीक नहीं है। इसका एक हाथ ना मतलब अजीब तरीके से सूज रहा था, उंगलियां बहुत मोटी मोटी हो गई थी, एक तरफ का उसका फेस स्वेल कर रहा था। मतलब जैसे हमारे ईयर्स होते हैं ना, इसमें लिखा आर्टिकल में, ईयर्स उसके ऐसे देखने में लग रहे थे कि एक तरफ तो ये बालक का कान है और ये दूसरा किसी और का है। भाई मतलब उसकी सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई थी। जो पैर का अंगूठा है, एक पैर का, तो इतना बड़ा, इतना भारी हो रहा था कि डॉक्टर उसके ही दुनिया भर के टेस्ट कर चुके थे, किसी में कुछ भी नहीं आ रहा है। और जो अस्पताल से खाना आता है वो इसे खाना नहीं, मना कर देती है, नहीं खाऊंगी ना, मुझे लिक्विड ये जो आप दे रहे हो ये खाना पीना है, मुझे बाहर का ही खाना है, जो घर का होता है वो खाऊंगी। और डॉक्टर ने भाई बच्चा है, जिद कर रहा है, भूखा पेट तो रखेंगे नहीं, उसे दे रहे थे खाना, लेकिन फिर भी घर का भी सादा सिंपल। अब पंडिताइन ने जैसे बोला, बोलने के बाद उन्होंने कहा कि आप इसे देर मत करना, आज में इसे डिस्चार्ज करो, और शाम को 7 बजे एक पंडित जी हैं जो गद्दी लगाते हैं, वहाँ लेकर चलना है। मैं ये चीज़ देखकर बता तो सकती हूँ, अगर छोटी मोटी नज़र वगैरह कुछ बाधा होती तो अभी मैं काम कर देती, लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं है, इस पर तो बहुत बड़ी कोई किसी ने क्रिया पड़ी है। अब ये सुनने के बाद ना माँ को तो थोड़ा बहुत यकीन, लेकिन पिता ने इग्नोर कर दिया।
ये बेकार की बातें मत करो, इसे बड़े अस्पताल ले जाएंगे। अरे इससे बड़ा क्या, शहर के सबसे महंगे बड़े अस्पताल में लेकर आए हो, अब कहाँ लेकर जाओगे? और डॉक्टर जो बता रहे हैं रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ रही है, जो बच्चों की होनी चाहिए। थोड़ी बहुत 19-20 क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मतलब शरीर में अंदर लिवर किडनी किसी में कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है। बस हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। यहां थक हार गए जब 16-17 दिन हो गए और ये पंडिताइन रोज आ रही हैं और रोज इसकी स्थिति देख रही है और रोज ये खराब से बदतर होती जा रही है। ये बात करती थी तो उसमें खांसी ज़्यादा आती थी और जब भी इसे खांसी आई है तब एक जैसे कोई बड़ी उम्र की औरत हो उस तरह की आवाज़ आती है। आपको एक बात अजीब लगेगी, सिर्फ इस पिता को छोड़कर डॉक्टर को भी यकीन हो चुका था कि इसके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। वो रात में कैमरा चेक करते थे ना, तो ये अपने शरीर को बेंड करने लग जाती थी, गर्दन मोड़ने लग जाती थी। आसपास जो मरीज थे ना और उन सबको यहां से हटा दिया गया था। बड़े से कमरे में अकेली ये थी, छोटी सी बिटिया, और इसके पास माँ बैठी रहती थी। माँ ने साफ कह दिया था कि आप देखिए, मिलने का टाइम जो भी हो नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बेटी के पास से हटूंगी नहीं। पिता को जब यकीन हुआ, जब 18 दिन यहां बीत गए, अब सोचिए किसी बालक पर 18 दिन से कोई प्रेत खेल रहा है और घर वालों को इशारा मिल चुका है, उसके बाद भी नहीं सोच रहे। 18वें दिन क्यों लेकर जाना पड़ा? क्योंकि पिता ने अपनी आंखों से होते हुए कुछ देखा। हुआ क्या था कि रात में 9-9:15 बजे के आसपास माँ यहाँ पर बैठी हुई थी और जो हस्बैंड है वो फैक्ट्री से आए। आने के बाद उन्होंने गाड़ी वगैरह लगाई तो बच्चे के लिए थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह ले लिए थे कि बहुत दिनों से ये ऐसा खा रही है और बहुत टाइम से बोल रही है कि मुझे ये चिप्स वगैरह खाने हैं, कुछ भी स्पाइसी सा खिलवा दो पापा। तो बच्चे का बहुत मन था, तो मोमोज वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें लेकर गए। जो डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो इनका जो दोस्त है उसने कहा कि कोई बात नहीं, तू खिला ले, बाकी समझ तो हमें भी नहीं आ रहा यार कि हो क्या रहा है। अब ये जब अस्पताल में उस दरवाजे को खोलने वाला था तो जो माँ है बराबर वाले कुर्सी टेबल जो भी था उस पर बैठी थी, उसकी झपकी लग गई थी, आंखें बंद थी। लेकिन ये बेड पर ही एक औरत लेटी हुई है, उसकी तरफ चेहरा करके उससे बात कर रही है। ये एकदम रुक गया क्योंकि ये औरत नॉर्मल नहीं है जो भी इसके पास लेटी हुई थी। ये दरवाजे पे खड़े होकर लगातार अपनी बिटिया और उस औरत को देख रहा है। इस कमरे में एक लाइट ऑन थी और बाकी मशीन लगी हुई थी जो भी थी, साइड में ग्लूकोज वगैरह लगा हुआ था। उस औरत ने जब पलटकर इसकी तरफ देखा, इसके हाथ में जो भी फूड वगैरह था सब गिर गया और ये तेजी से चिल्लाया, कौन है तू? जैसे इसने ये बोला तो आसपास जो नर्स दूसरे कमरे में थी वो भी भागकर आई और पूछा कि क्या हुआ। जो माँ है उनकी भी आंख खुल गई थी। बिटिया जो है अनु, वो हंस रही थी। अनु का बाप है ना तू। माँ ने ये चीज अपनी आंखों से देखी जिस तरह से इसने बोला। एकदम बोलती हैं कि अनु, तेरी तबीयत खराब है बेटा, समझ आता है, व्यवहार भी खराब हो गया क्या तेरा? पापा से कैसे बातें कर रही है? उसने जब मम्मी की तरफ देखा तो उसकी एक आंख प्योर रेड थी। हस्बैंड के पास बहुत सारे ये सिस्टर वगैरह आ गई और इनके जो फ्रेंड डॉक्टर हैं उनको भी कॉल किया गया कि आपके जो दोस्त आए हुए हैं उनके साथ कोई दिक्कत हुई है। वो भी फटाफट से आते हैं। कमरे के अंदर भीड़ लग गई। एक दूसरे को देख रहे हैं सब लोग, लेकिन मम्मी पापा को सिर्फ अपनी बिटिया दिख रही थी। और जो यहाँ सिस्टर और वार्ड बॉय वगैरह सब हैं वो कहें कि भाई ये ग्लूकोज की बोतल हटाओ, ये क्या है? ग्लूकोज की जो बोतल होती है वो ट्रांसपेरेंट पानी सा ही दिखता है ना। ये प्योर रेड था, जैसे इसके अंदर किसी ने पूरा सिंदूर का इंजेक्शन डाला, प्योर रेड। भाई ब्लड थोड़ा ना चढ़ रहा था इसे। ये बोतल चेंज कराओ, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था स्टिकर पे कि भाई ये ग्लूकोज की बोतल है, ब्लड तो है नहीं है। जब उसे हटा रहे थे तो हस्बैंड ने एकदम हाथ रोक लिया सिस्टर को। ये आप इसे ब्लड क्यों चढ़ा रहे थे? उन्होंने कहा सर ब्लड नहीं है, इस पे ऊपर ग्लूकोज लिखा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है रेड कैसे हो गया। एक मिनट आप मेरे दोस्त को बुलाओ, अपने डॉक्टर को बुलाइए। वो आया, उसने आते के साथ ही सबको डांटना शुरू कर दिया कि बिना पूछे ब्लड किसने लगा दिया। अगर ब्लड नहीं है सर, आप एक बार देखिए तो सही। देखा गया तो भाई साहब ग्लूकोज है, मतलब उसके ऊपर जो लिखा हुआ था ग्लूकोज है। और अब ये सभी को समझ नहीं आ रहा।
यहाँ एक दो जने थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि आप बिटिया को किसी भगत पंडित को दिखा लो, इस पर दिक्कत कोई और ही है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे, उसका चेहरा सिकुड़ रहा था। जिस अस्पताल में है, ये शहर का सबसे महंगा और बड़ा अस्पताल है, इसके अंदर क्या एसी पंखा नहीं होगा? है, होगा ना। उसका चेहरा ऐसा हो रहा था जैसे किसी ने हीटर के पास रख दिया और एक तरफ से सिकुड़ गया था। समझ रहे हो, खाल की परत ऐसी सिकुड़ रही थी जैसे जल गया हो। कितनी छोटी बच्ची है ये। मम्मी पापा उसके चेहरे पे हाथ लगा के पूछते हैं कि बेटा ये क्या हुआ है। वो आंटी ने जब ऐसे हाथ मेरे लगाया था ना, उसके बाद से थोड़ी थोड़ी जलन हो रही थी। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने भी बोल दिया, एक काम कर यार, तो अनु को लेकर किसी भगत के पास हो आ पहले एक बार। मैं अपने सीनियर्स वगैरह से बात करता हूँ, मेरे कुछ दोस्त और स्टेट में हैं। नहीं कुछ समझ आएगा तो विदेश का भी प्लान करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ ये बिगड़ती जा रही है। जहाँ जाना हो बता भाई, जिस अस्पताल जाना हो चलेंगे, जिस कंट्री में जाना होगा हम वहाँ चलेंगे, लेकिन ये ठीक होनी चाहिए। पंडिताइन को फ़ोन करा गया रात के 11 बजे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके घर पहुँचती हूँ, आप आइए। अनु को लेकर जब घर पे आओगे ना, तो घर में अंदर भीतर जाने से पहले ही मैं भगत जी के पास लेकर चलूँगी। हम आपको इस टाइम डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आपको कितने दिन पहले बोल चुकी हूँ और डिस्टर्ब वाली बात नहीं है। बिटिया है, वो हमारी बेटी जैसी है अनु, आप आइए। अब अस्पताल से डिस्चार्ज वगैरह करवाया। इनके जो डॉक्टर दोस्त हैं उन्होंने कहा कि बस आप ना एक साइन करो और निकल जाओ यहाँ से, पेमेंट वेमेंट का छोड़ दो, सब कुछ मैं देख लूँगा, बाद में हो जाएगा, तुम पहले से लेकर जाओ। अब यहाँ से सीधा ये अपने घर पर आए। घर पर देखा सामने दूसरी गाड़ी में, मतलब पंडिताइन है, वो आई और कहती हैं कि आप लोग ठीक हो अभी? हाँ हम ठीक है, लेकिन अभी अनु को लास्ट जब हमने देखा था ना, तो इसको जो ग्लूकोज की बोतल लगा रखी थी उस पर ब्लड था। मेरे साथ भगत जी के पास चलिए। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, एक बार 2 बार 3 बार कोशिश कर लिया। तो पंडिताइन बोलती हैं, जो आंटी आई थी, आप एक काम करिए, हमारी गाड़ी में चलिए। उनके साथ उनके हस्बैंड भी आए थे। उन्होंने भी आकर बिटिया को देखा। एक चीज़ बताऊं, ये जो पंडिताइन जी के साथ आए हुए हैं, ये 2-3 पूजा कराने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट कह सकते हो। इनका हाथ कोई नहीं रोक सकता। एक तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, गृह शांति कराते हैं, घर में जब आपका गृह प्रवेश होता है वो वाली पूजा कराते हैं, और भी कुछ, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्हें इस चीज़ का ज्ञान है। लेकिन इन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात बताई पंडिताइन जी को और मम्मा पापा को। सब लोग गाड़ी के बाहर थे। आपकी बिटिया पंडित जी के घर तक आराम से नहीं जाएगी। इसके साथ जो औरत बैठी मैंने देखी है, उसने गर्दन पकड़ रखी है। पंडिताइन कहती हैं कि आपको कैसे ये चीज़ आभास हुई है? आप तो इन सब में कभी ये करते ही नहीं हो। उन्होंने कहा पता नहीं मुझे कैसे हुआ है, ना मैं ये उतारा वगैरह करता, ना मुझे झाड़ा वगैरह लगाना आता, ना मैं प्रेत बाधाओं के साथ कुछ डील कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आगे वाले शीशे से झुककर देखा तो उसने अनु की गर्दन, मतलब नाखून काट रखे हैं। अगर हम इसे पंडित जी के पास लेकर गए तो आपकी बिटिया के साथ कुछ दिक्कत हो सकती है। मेरी बात मानो, इसे चुपचाप इसके कमरे तक लेकर चलो, पंडित जी को यहाँ लेकर आओ। ये आप क्या कह रहे हो? मतलब पंडित जी तो अपनी गद्दी पर देखते हैं ना, वो बिटिया को देखने घर कैसे आ जाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन बिटिया को ले जाना ठीक नहीं रहेगा। अब भाई साहब, जैसा ये डाउट आया, माता पिता ने, ये जो पंडित जी इनकी बात पर थोड़ा भरोसा ट्रस्ट करके बिटिया को घर पे ले आए, उसे उसके कमरे में लेटाया। माँ ने कहा कि मैं इसके पास ही रुकूंगी और आप सब जाओ और पंडित जी को ले आओ। जो यहाँ पर पूजा पाठ करती हैं, कीर्तन करती हैं आंटी, वो और उनके हस्बैंड जाने लग रहे थे, और इनके पापा, अनु के पापा भी जा रहे थे। उन्होंने रोक दिया कि एक काम करिए, आप सब रुकिए, सिर्फ मैं और मेरी वाइफ जाएंगे, आप दोनों यहीं पर रुकिए। अगर कोई चीज़ बिगड़ेगी तो माता पिता दोनों यहाँ पर होने चाहिए, और बाकी दोनों बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो जो हमारे किराएदार हैं उनके घर पर है, खाना खाकर सो गए होंगे। बहुत मदद करी उन लोगों ने हमारी। अच्छी बात है, यहाँ और कोई कमरे में, मतलब घर में होना नहीं चाहिए, हम दोनों लेकर आते हैं। अब ये दोनों जिस पंडित जी को लेकर आए, उन्होंने गाड़ी में ही एक बात बताई कि ना जाने कौन है, किसको आफत आ रही है। ये
33वां या 34वां बच्चा है जिसके बारे में मैंने सुना है, 33rd या आप 34th बोल सकते हो, और वो भी 1 महीने के भीतर। ये जो भी कर रहा है ना, ये कोई नया है और ये सिर्फ अपनी विद्या को मजबूत करने के लिए चीज़ें छोड़ता चला जा रहा है। एक दिन में 10 टोटके, एक दिन में 5 टोटके, और ये स्कूल के और जहाँ बालक ज़्यादा खेलते हैं उस तरफ ज़्यादा किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन मूर्ख है जो कि सिर्फ बेवकूफ़ी करता चला जा रहा है। कोई वो उसके लिए दिन नहीं है। बहुत से कहते हैं ना कि भाई फ्राइडे सैटरडे ज़्यादा होता है, उसके लिए कोई दिन नहीं है जो ये कर रहा है। क्या चीज़ है नहीं पता। शमशान घाट कब्रिस्तान से आत्माएं उठाकर ला रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक दिन में 5-5, 6-6 लोगों के लिए उतारा बना रहा हूँ। चलिए, मैं वैसे कहीं जाता नहीं हूँ, आप लोग जानते ही हो। जो मैंने सिद्धि करी है उसमें मुझे अनुमति नहीं है कि मैं कहीं जाकर करूं, आपको यहीं पर लाना पड़ता है। मैं एक बार यहाँ गद्दी लगाऊंगा, आधा घंटा दो, उसके बाद अगर मुझे परमिशन मिला तो मैं चलूंगा। ये कहते हैं पंडित जी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं बैठा हूं और गद्दी पर बैठते के साथ ही मुझे जाने का आदेश मिला है कि तुझे जाने की अनुमति है, तुरंत से तेज तू उस बच्चे के पास पहुंच। इन्होंने गद्दी लगाई है, बैठे हैं और तुरंत खड़े हो गए। तो जो पंडिताइन और उनके हस्बैंड आए थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी क्या हुआ? उन्होंने कहा पहली बार हुआ है ऐसा कि आदेश मिल गया, आप एक काम करिए, फटाफट चलिए। अब ये यहाँ से तुरंत आते हैं अनु के पास। अनु का जो कमरा खोला इन्होंने, माता पिता एक कॉर्नर में खड़े हुए और डरे हुए। अनु सामने, बिल्कुल ठीक सामने उनके दीवार से लगी बैठी है। उसकी दोनों आंखों की पुतलियां बिल्कुल काली हुई पड़ी थी। उसके एक साइड के जो बाल हैं बिल्कुल जल गए थे, कैंडल से बकायदा जैसे किसी ने जला दिया हो, पूरे जल गए थे। उसका एक पैर ऐसा बहुत ज्यादा भारी और बड़ा, ठीक है, पैर के अंगूठे बड़े बड़े। उसके एक हाथ में, जिस साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें 2 उंगलियां टूटी हुई हैं, साफ पता पड़ रहा है। उन्होंने जब देखा, आते के साथ ही पंडित जी कहते हैं कि मम्मी पापा को बोलो बाहर आए जरा। ये बिटिया पर जो चीज है ये सिर्फ एक नहीं है, ये डायन के साथ कुछ और भी है। आपकी बिटिया की आत्मा पे एक तरह से उन्होंने भार रख दिया है। ये आपकी बिटिया नहीं है जो बात कर रही है, जो बोल रही है, जो खेल रही है। मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं पंडित जी, जो होगा यही, मैं नहीं जाऊंगी अपनी बेटी को छोड़ के। उन्होंने कहा आपकी बेटी है ही नहीं है, कुछ भी हो मैं अपनी बेटी के पास से नहीं हटूंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, अब माँ जब नहीं मान रही, उन्होंने कहा कि आपकी बिटिया जब कुछ हरकतें करेगी ना तो थोड़ा अपने दिल पर मजबूती रखना है। अब यहाँ हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि पंडित जी हम भी यहीं रुकना चाहेंगे, मेरी बिटिया को आप ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। और सुनो, अब इसकी बात का कोई जवाब नहीं देगा। पंडित जी ने जैसे ही उसके सामने आकर खड़े हुए बात करनी शुरू करी तो ये भाई साहब 4 लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। पंडित जी के लिए ये चीज़ें नॉर्मल है, कई बार देख चुके हैं कि सामने वाला डराने के लिए क्या क्या कर सकता है। अब किस किस ने देखा? अनु के मम्मी पापा और वो जो पंडित हैं, पंडिताइन, जो घर में आकर पाठ करते हैं, वो लोग चारों दरवाजे के पास ही खड़े थे। पंडित जी ठीक उसके सामने खड़े थे। अनु ने दीवार पर इस तरह से हाथ लगाया दोनों तरफ से और दोनों पैर लगा दिए दीवार पर, लेकिन ये गिरी नहीं है। ये हल्की सी जैसे चढ़ने वाली थी, आप समझ रहे हो, जमीन से पैर हटा चुकी थी। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ चली गई? और आप ना इसे, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं तो खैर आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, आप इसे मजाक समझो, कहानी समझो, डिसलाइक करो, दैट्स इट। 2-3 बातें उल्टी सीधी बोलो, बात खत्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन जो हुआ जरा ध्यान से सुन लेना। एक मूवी आई थी, उसमें दिखाया था इस तरह से। ये यूएस की एक मुझे याद आई थी, शायद एमिली नाम था उस लड़की का, जिस पर 21 प्रेत थे या 17। वो छत पर देखी गई थी, मतलब कमरे की छत पर, रूफ पर नहीं बोल रहा हूँ, कमरे की छत पर उल्टी देखी गई थी, बिना कोई हाथ में जंजीरे, ना कोई ऐसा गम चिपकने वाला, ठीक है, लेकिन दीवार से चढ़ती हुई ऊपर देखी थी। और इसे कम से कम 8-9 फादर ने देखा था, जिनमें से 6 मरे थे वहां पर। ये जब चीजें अपना प्रचंड रूप लेकर आ जाती है ना सामने, तो भाई साहब क्या कर दें कुछ नहीं समझ आता। इंसान की गर्दन 2 बार पूरी घुमा दो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इंसान जिंदा बचेगा ही नहीं। लेकिन इसके साथ हुआ था, उसने अनु की गर्दन पकड़ के जब घुमाई
तो पंडित जी ने जाते के साथ ही एकदम से अनु के एक छोटी उंगली ये इस तरह से टाइट पकड़ ली, जो साइड इसका नॉर्मल हो रहा था उस साइड की एक उंगली पकड़ ली। पकड़ने के बाद उन्होंने अपना मंत्र उच्चारण करा और ये वहाँ से दीवार से हटकर बेड पर आई है पूरी, मतलब एक उंगली पकड़कर उसे उठाकर ऐसे रखा है पंडित जी ने। ये कोई सुपर पावर तो है नहीं इनके पास, या हो मुझे नहीं पता, लेकिन मंत्रों की शक्ति इन प्रेतों पर, जिन पर, पिशाच पर, डायन पर, सब पर भारी पड़ती है। मैंने सबका नाम लिया है, ब्रह्म राक्षस का नहीं। उसके बारे में आप जानते ही हो कि ब्रह्म राक्षस कौन है, और अगर उसने गलती से किसी पर अपनी पकड़ बना दी तो क्या मुक्ति होगी भी। अब यहाँ ये जो पंडित जी हैं इन्होंने अपना पूजा पाठ करना शुरू करा और घर वालों ने ऐसी ऐसी चीज़ें होती हुई देखी जो दिमाग में समझ नहीं आ रहा था ये कर क्या रही है। अनु बिटिया ने ना कुछ येलो से कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, फुल स्लीव्स की शर्ट थी, क्योंकि इसे कभी ठंड लग रही है कभी गर्मी लग रही है, और फुल स्लीव्स मतलब बॉक्सर वगैरह नहीं, पूरा लोअर पजामा टाइप का पहना हुआ था। इसका जो शर्ट है ना अनु का, वो एकदम फूलने लग गया। ये सबने देखा अपनी आंखों से। अब जब फूल रहा है ना तो ये सबसे ऊपर का जो बटन था, मतलब हल्का सा जैसे ढीला ढीला सा था, तो यहां से धीरे धीरे करके किसी का सिर दिखने लगा, जैसे कि अनु के टी शर्ट के अंदर शायद कोई है, और फिर वो एकदम से नॉर्मल हो गई। ये सब सुन खड़े हैं, ये जो भी चीज़ दिख रही है समझ के बाहर हो रही है ये क्या है। लेकिन पंडित जी ने तो पहले ही कहा था कि आप सब बाहर चले जाओ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे देखने के बाद कभी यकीन नहीं होता है। इस घर में इन्होंने पूजा पाठ करना अपना शुरू करा। जो दूसरे कमरे का मतलब डाइनिंग एरिया जो है, बैठक, ठीक है, उसका फर्नीचर इधर उधर हुआ। ये सब लोग जो दरवाजे पर खड़े अनु को देख रहे थे एकदम बाहर की तरफ देखने लगे कि हुआ क्या था। बहुत बड़ा एक सिंगल बेड टाइप का जो बेड होता है उसके हिलने की आवाज़ आई, सोफे के हिलने की आवाज़ आई। अनु के पापा ने कहा कि आप सब रुको, मैं देख कर आता हूँ, कोई बाहर से आया है क्या। दरवाज़ा मतलब उस वाले में जब अंदर गए कमरे में, सारा सामान एक कॉर्नर में था, एक पूरी जगह खाली। ये किसने किया, ये यहाँ आर्टिकल में कि भाई साहब नहीं समझ आ रहा, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, कोई इसे कुछ भी माने, क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता। लेकिन हमारा जो बेड है वो बिल्कुल दीवार पे लगा हुआ था, जबकि बीच सेंटर पे था। हमारे जो सोफे थे जो इन्होंने दो जो लगा रखे थे वो सब एक कॉर्नर में थे। हमारा एक बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम छोटा मतलब साइड में कोई जगह बना कर रखा हुआ था, वो साइड में था। और सारी चीज़ें ऐसे जैसे किसी ने यूं पकड़ के ऐसे धक्का दे दिया हो। हमारे कॉरिडोर से जो मेन दरवाज़ा है वहाँ तक का पूरा एरिया खाली था। ये आकर कुछ बताते, पंडित जी ने कहा हाँ जगह बनी होगी, बस आप शांत खड़े रहो। पंडित जी गए भी नहीं है बाहर, उन्होंने कहा जगह बनी होगी, कुछ ऐसा बोला। इनके रसोई के बर्तन गिरे और पंडित जी ने साफ कह दिया अब इस कमरे से कोई बाहर नहीं जाएगा, आप इस कमरे के अंदर रहिए, क्योंकि अब चीजें बंद चुकी हैं। मैंने जो करना है वो कर चुका हूं। अब आपकी बिटिया जितनी भी तेज चिल्लाए, जितनी भी परेशान हो, कितनी भी आपको आवाजें दे, आप दोनों बेड पर बैठोगे नहीं। अभी यहां पर शांत खड़े रहना, कुछ भी हो जाए। भाई साहब इनकी बिटिया बेड से ऊपर उठकर जब गिरी है ना, तो हर किसी को ही लग रहा था कि ये खत्म हो गई। और पंडित जी अपना मंत्र करे जा रहे हैं। मम्मी पापा को साफ आदेश दिया हुआ था कि आप आओगे नहीं इसके पास। मतलब बेड से वो इतनी उठी, उठने के बाद उसका सिर पीछे वाली दीवार पे ऐसे लगा है। कितनी बड़ी बिटिया है ये। और पंडित जी ने कह दिया था इसके पास कोई नहीं आएगा। उन्होंने अपना पूरा मंत्र उच्चारण करने के बाद इन्होंने कमरे में आते के साथ ही एक कॉर्नर में एक नारियल रख दिया था। वो नारियल जब खड़ा हुआ ना, सबने देखा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक बात को मैं सच मान कर चल रहा हूँ, ठीक है। और होता भी है भाई, हमने नारियल खड़ा होता तो हमने भी देखा है, ठीक है। और आपको लगेगा ऐसा पॉसिबल कैसे है, इसके लिए ना मेरे पास प्रॉपर कोई आंसर है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा मैं आंसर देने लग जाऊँ तो मैं तो ये भी प्रूव कर दूंगा कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं, है ना। मैं कोई नहीं होता ये प्रूव करने वाला, सिर्फ नरेटर हूँ। लेकिन हाँ, इन चीज़ों पर अगर कहोगे कि 100 में से कितना % भरोसा करता है तो 90% करता हूँ। अब यहाँ पर पंडित जी ने अपनी विद्या से इस चीज़ को रोका, और जैसे ही वो नारियल सीधा खड़ा हुआ, पंडित जी की नज़र उस पर गई। पंडित जी ने कहा कि अब आप सब लोग दूसरे कमरे में चले जाइए, कुछ देर में अनु बिटिया भी आएगी, और आपके घर में कोई लाल कपड़ा हो तो लेकर आइए। वो मंदिर में हमारे कपड़ा रखा है,
हाँ ले आओ। वो ला कर रखा, अनु के सिर से, कंधे से, कमर से, पैर से छुआया। छुआने के बाद उस नारियल को बिल्कुल से उन्होंने उसमें बंद करा। करने के बाद जब कलावा खींच रहे थे, खींचने के बाद इतनी लंबी डोर छोड़ दी। अब इन सब ने एक चीज कही, पंडित जी उस तरफ के ना खिड़की दरवाजे आप खोल दीजिए। घर में बहुत जबरदस्त बदबू आनी शुरू हो गई। और कैसी? नाली की, कीचड़ की, इस तरह की बदबू। इनका घर कोई नाले पे नहीं बना हुआ, ठीक है। इनके घर के पीछे कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कचरा फेंका जाता हो। पॉश सोसाइटी है, महंगे मकान है, बंगला है भाई साहब, और कमरे में कीचड़ की और नाली की बदबू आ रही है। पंडित जी आप वो प्लीज खुलवा दीजिए, पूरे घर में ना जाने कैसे बदबू आ रही है। उन्होंने कहा आपको मैंने एक बार बोला है ना कि कमरे में कोई नहीं आएगा, मैं आ रहा हूं, बाहर आ रहा हूं, ये सारी चीजें अपने आप जाएंगी। और आप ना अनु से बात करने की कोशिश मत करो। 3 बार आपके ये हस्बैंड पूछ चुके हैं, अनु तू ठीक है, अनु तू ठीक है, आप रुक जाओ ना 10 मिनट के लिए, मैं बोल रहा हूं। जो पंडित जी है ना, इनके साथ चीजें मतलब ये भी मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ पहले इन्होंने अपने ऊपर चीज ली, उससे सवाल जवाब करे, कहां से, कैसे, क्या, किसने किया, सारी चीजें कंफर्म करी। और ये बताते कभी नहीं है कि किया किसने है। देखिए इसके पीछे बहुत सारे राज है। पंडित जी ने यहां जब नारियल इसके ऊपर सीधा करा, तो नारियल ऐसे ऐसे जब इसके ऊपर करा जा रहा था, तो बार बार इसके पेट पर आकर ऐसे रुक जाए, फिर ऐसे ऐसे होने लगे, फिर पेट पर रुक जाए। अनु की मम्मा को भेजो। अनु की मम्मा को भेजा गया। उन्होंने कहा कि आप बस एक पेट पे ऐसे हाथ रखे रहना, हाथ नहीं हटाना। उन्होंने कहा पंडित जी क्या है? उन्होंने कहा आप बस पेट पे हाथ रखो। तो शर्ट के ऊपर ही उसके पेट पे ऐसे हाथ रख लिया। और माँ ये कहती है कि मेरे हाथ को ना ऐसे ऐसे उसके पेट में से ऐसा लग रहा कि किसी का हाथ है जो कि मेरे को छू रहा है। जैसे ही वो हटाने वाली थी ना, पंडित जी ने एकदम हाथ के ऊपर ऐसे कर दिया, ना ना बेटा जो बोल रहा हूँ करो, हाथ नहीं हटना चाहिए। अब इन्होंने ऐसा अपना मंत्र वगैरह किया। जब नारियल पूरा पूरा ऐसे जाने लग गया, पेट पे नहीं रुक रहा था, फिर उन्होंने हाथ हटा लो। आप हाथ हटाने के बाद इस नारियल को आप पकड़े रहो और जो मैं बोल रहा हूँ बस आप सुनते रहना। ये एक तरह से जो और बाधा थी, जो रुक गई या जो छुप गई, ठीक है, उसको भी खींच लिया। माँ को ये नारियल बहुत ज़्यादा गर्म लगने लगा। पंडित जी ये थोड़ा गर्म हो रहा है, मतलब इसे पकड़ा नहीं जा रहा थोड़ा। पंडित जी ने कहा अभी रुक जाओ, ये मानकर चलो कि इसे छोड़ दोगे तो बिटिया छूट जाएगी आपके हाथ से। अब तो नहीं लग रहा ना गर्म? माँ की आंखों में आंसू थे। पिता बार बार बोल रहे माँ मैं आ जाता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ इसे। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है किसी को। कुछ देर बाद पंडित जी ने वो नारियल लिया, बिटिया के सिर पे हाथ फेरा, भवानी माँ रक्षा करो बिटिया की और सब ठीक है। एक काम करिएगा, बिटिया के लिए थोड़ा पानी वगैरह तैयार करना, पिएगी वो, उठ के पानी पिएगी। हाँ पानी है घर में। उन्होंने कहा कम ना पड़ जाए, पानी पिएगी वो और रोकना नहीं, ठीक है? जी 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 पंडित जी, घर में नींबू वगैरह होगा? हाँ हाँ, आप एक काम करिए, 5-6 गिलास नींबू पानी बना लीजिए, बिटिया को प्यास लगेगी। और मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। जैसे बोलकर ये निकलने लगे तो पंडित जी आपकी फीस तो आपने बताई नहीं। वो जो पंडिताइन थी उन्होंने एकदम कहा कि अरे आप मत बोलो कुछ भी, वो खुद बताएंगे जो भी बताना होगा। और आप पैसों की बात कर रहे हो किन से? पता नहीं है इनके बारे में? अरे ये कुछ नहीं लेते। इनके घर पर जो आता है, कभी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसे पर्चा दे देते हैं कि तुम्हारी मर्जी, जो लाना लाओ, जो करोगे तुम करोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना कोई दान पेटी ना कुछ, मदद कर दी, बात खत्म हो गया। वो पंडित जी यहाँ से गए हैं, आधे घंटे में बिटिया खड़ी हो गई। मम्मी, हाँ बेटा। सारे लोग भागकर उसके कमरे में पहुंचे। मम्मी प्यास लग रही है, पानी पिलवा दो। हाँ बेटा मैं लाई। मम्मी नींबू पानी मिल जाएगा? अब सब एक दूसरे की शक्ल देखे, भाई साहब पंडित जी की बातों पर कितना भरोसा होता चला जा रहा है। हाँ मैं लाती हूँ बेटा। पापा कहाँ हैं? पापा ये रे बेटा देख। पापा मैं ना एक बात सोच रही थी। हाँ बेटा, इस बार जब वैकेशन होगा ना, हम कौन से हिल स्टेशन जाएंगे? बेटा जहाँ तू बोलेगी वहाँ चलेंगे। भैया दीदी कहाँ हैं? यहाँ क्यों नहीं है? वो ना अभी चाची के गए हुए हैं। मैं क्यों नहीं गई थी? बेटा तू सो रही थी, चाचा चाची आए थे, वो कह रहे थे कि जब अनु उठ जाएगी तो सुबह आ जाएगी। हाँ मैं भी जाऊँगी, और मैं स्कूल नहीं जाऊँगी 2 दिन। मम्मी प्लीज़। मम्मी ने कहा हाँ हाँ तू ले पहले पानी पी, नींबू पानी। इसने सही में 5-6 गिलास नींबू पानी पिए जा रही है। छोटी सी बिटिया है, अब इसका कोई हाथ नहीं रोक रहा।
अंकल आंटी को देखा, उन्हें नमस्ते करा। मम्मा वो पापा का फ़ोन दे दो ना, एक गेम है वो खेल लूँगी। पापा भागे भागे गए, फटाफट फ़ोन लेकर आते हैं, इसके सामने रखते हैं। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पंडित जी का फ़ोन आया, उन्होंने बात करी। हाँ पंडित जी, एक बार स्पीकर ऑन करना, बिटिया से बात कराओ। स्पीकर ऑन किया। हाँ अनु बिटिया। हाँ जी अंकल। बिटिया मुझे ऐसा लगता है कि तू बात कभी रिपीट नहीं कर पाएगी अगर मैं जो बोलूँगा। मुझे क्या रिपीट करनी है अंकल? हाँ थोड़ा संस्कृत बोल लेगी? हाँ हाँ, क्या क्या बोलना अंकल? अब पंडित जी जो बताए जा रहे हैं अनु बोली जा रही है, और करीब 16-17 मिनट बीत गए और वो आराम से हंसते बोलते बोल रही है। उसके बाद अंकल ने वहाँ से जो बात कर रहे थे कहा कि चल बिटिया अब तू अपना आराम कर, मैं कल आकर तेरे से मिलता हूँ। जी अंकल। पापा कौन थे? अब मेरे ऑफिस के ही फ्रेंड हैं। अच्छा फैक्ट्री में ही? हाँ हाँ। मैं गेम खेल लूँ? हाँ बेटा तू गेम खेल, और एसी चला दूँ? हाँ पापा गर्मी सी हो रही है। एसी चला दिया। इस बिटिया के पैर में सूजन, इस बिटिया के जो बाल जल गए थे, इसके बिटिया एक साइड पूरा जो शरीर अजीब सा हो रहा था। माँ पिता सोए नहीं रात को। सुबह सुबह जब इसके लिए दूध लेकर आई थी तो देखा ये अनु वैसी अनु है जैसी हमारी पहले थी। इस पे राई बराबर भी कोई अजीब परेशानी नहीं है। पंडित जी को फ़ोन करा गया सुबह 7 बजे करीब। पंडित जी ने कहा सब ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, और बिटिया को अभी 1 महीने तक एक तो मीठा नहीं खिलाना है, और किसी का लिया दिया कपड़ा ना पहने, जो घर में है सिर्फ वही पहनेगी जो इसके अपने हैं, मतलब कुछ नया मत खरीदना बिटिया के लिए, सिर्फ 1 महीना। उन्होंने ध्यान रखा इस बात का। पंडित जी से फीस पूछी, उन्होंने कहा बस हाथ जोड़कर जय भवानी बोल दो, बात खत्म हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना। हाँ बहुत सारी फोटो वीडियोस मैं नहीं लगाता हूँ, इसलिए हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आए। जिनकी आती हो आप उन्हें ज़्यादा देखो, लेकिन हमारी भी अगर कभी मौका लगता है तो देख लिया करो। तो आज की कहानी में इतना ही। दोबारा कह रहा हूँ कैसी लगी बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।